हमारे दिमाग में हमें लगता है कि इंडिया एक प्रोडक्ट है और हम अपने प्रोडक्ट को इंडिया में चिपकाएंगे। वैसा नहीं होता है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें होती हैं। मैं कॉफ़ी लेके बिहार में बेचूं कुछ अलग बोलूँगा, मैं कॉफ़ी लेके गुजरात में बेचूं कुछ अलग बोलूँगा। द इशू इज़ दिस, एक यूज़र वो सर्टेन चीज़ क्यों कर रहा है। एवरी एक्शन, ऑर्डरिंग से लेके अनइंस्टॉल से लेके इंस्टॉल तक सब कुछ। और या तो ये है या तो ये नहीं। क्यूरियोसिटी कैन नॉट बी टॉट। ये ऑपरेशंस वाला काम नहीं है कि मुझे सुबह आके बॉस ने बोला ये 10 टास्क करने पूरा करना है। ये एक क्यूरियोसिटी वाला जोन है। अगर बाय डिफॉल्ट आप रेस्टोरेंट में जाते हो और दो कपल बैठे हुए हैं, आप नोटिस कर रहे हो कि अच्छा ये कपल झगड़े कर रहा है, वो कपल ये कर रहा है। झगड़े करने वाला कपल ऑर्डर क्या कर रहा है और नॉन झगड़ा करने वाला रोल ऑर्डर क्या कर रहा है। और आज का दिन सैटरडे है, कितना फिल्ड अप है, वीकडे में कितना फिल्ड अप है। अगर आपका दिमाग बाय डिफॉल्ट अपने रहने लाइफस्टाइल में वो काम कर रहा है तो ही आप बन सकते हो। और या तो ये है या तो ये नहीं है। क्यूरियोसिटी कैन नॉट बी टॉट। उसमें मार्केटिंग है, कहानियां, लोगों को समझ के कहानियां बोलना। बट कहानियां बोलने के लिए लोगों को समझनी पड़ेगी पहले। जब तक मैं लोगों को नहीं समझता हूं तब तक कहानियां नहीं बोल पाऊंगा। आज के डेट में इशू ये है कि हम लोगों को नहीं समझना चाह रहे हैं। ब्रीफ मिलता है, सीधा टूट पड़ते हैं कि ऐड क्या बनेगा। हम जाके मार्केट में उतर के, अगर मैं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले रहा हूँ, पेटीएम इनसाइडर में जब मैं ज्वाइन किया था नया नया, तो क्या हुआ था कि हमारे इवेंट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो मैं हैंडल कर रहा था इंडियन सुपर लीग, प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि प्रो कबड्डी लीग हो रहा है आपका मोहाली में, हो रहा है कोई मैच जाके हो रहा है तमिलनाडु में, अलग अलग जगह पे अलग अलग टीम्स हैं। मैंने लाइफ में कभी मोहाली में मार्केटिंग नहीं की थी, ठीक है, बट वो हो रहा है। अब मोहाली के लोगों को मुझे कबड्डी खींच के लेके आना है। दिस यूजर इज नॉट द यूजर जो आईफोन पकड़ के ऑफिस में बैठा हुआ है और मैं इंग्लिश में ऐड चलाऊँ। मैंने एक ब्लंडर क्या किया कि मैंने दिल्ली लैंग्वेज, तो दिल्ली ब्रो इज अ वर्ड। ब्रो आप नोटिस करोगे कर्नाटका में ज्यादा यूज होता है। भाई थोड़ा नॉर्थ में थोड़ा ज्यादा होता है। ओ भाई ये लाना, ठीक है। आप बैंगलोर कर्नाटका में ब्रो 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 मचा ये चलता रहता है। मैंने ब्रो को पैन इंडिया चलाया। मैंने पैन इंडिया टारगेटिंग लगा के कुछ एक कॉपी लिखा हुआ था, ब्रो कॉमा समथिंग समथिंग, याद नहीं आ रहा, उसको पैन इंडिया चलाया और वो काम नहीं कर रहा उस पर। तो मेरे फीडबैक आता है मेरे हेड से कि जाके ब्रेकडाउन में जाके चेक करके सिटीज का स्प्लिट क्या है। अब वो सिटी का स्प्लिट दिख रहा है कि कर्नाटक में हो रहा है, बट मेरी इवेंट जाके है मोहाली में। एंड देन मुझे पहली बार वहां पे रियलाइजेशन आया कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में चीजें होती हैं। हमारे दिमाग में हमें लगता है कि इंडिया एक प्रोडक्ट है और हम अपने प्रोडक्ट को इंडिया में चिपकाएंगे। वैसा नहीं होता है। मैं कॉफी लेके बिहार में बेचूं कुछ अलग बोलूंगा, मैं कॉफी लेके गुजरात में बेचूं कुछ अलग बोलूंगा। द इशू इज दिस, अगर मैं कर्नाटका के लोगों को नहीं समझता मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो 90% ऑफ द टाइम मेरा वही रहता है कि लोगों से बात करो, जाके आर्टिकल्स पढ़ो क्या चल रहा है, विच इज नॉन मार्केटिंग स्टफ। कि But which is also part of marketing, जो लोगों को पता नहीं है। लोग सिर्फ समझते हैं मार्केटिंग लाइक कि क्रिएटिव टीम से भाई क्रिएटिव किधर लेके जल्दी से चल भाई एड्स लगा, हो गया। करेक्ट। मेरा आधा टाइम इज टू अंडरस्टैंड दिल्ली का कल्चर क्या है, दिल्ली में बिजनेसमैन ज्यादा क्यों है, दिल्ली का एवरेज पॉपुलेशन क्या करता है, दिल्ली में बिजनेसमैन कैसे बिहेव करते हैं, स्टार्टअप्स वर्ल्ड कर्नाटका में कैसे बिहेव करता है। आप स्टार्टअप का देख लो। अभी एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कर रहा था मैं किसी से कि बैंगलोर का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक अलग टाइप से बिहेव करता है, टाइमिंग्स अलग हैं, द इन्स एंड आउट्स ऑफ द टाइमिंग्स अलग हैं। दिल्ली में अलग है, बॉम्बे में अलग है, मैसिव डिफरेंस है। आप जाके 3 कोवर्किंग स्पेसेस घूम लो बैंगलोर में, दिल्ली में, आपको मतलब इतना मैसिव डिफरेंस दिख जाएगा। और अगर मुझे मान लो B2B SaaS का एक प्रमोशन करना है तो मैं लेजिट 3 अलग अलग टाइप के करूंगा प्रमोशंस वहां पे, एक का नहीं करूंगा। मार्केटिंग मेजर इसमें है, इसको कोई सिखा नहीं सकता। आई कैनॉट रन एन एड बाय सेइंग कि मैं आपको बंगाली कल्चर सिखाता हूँ, ये अंदर से आनी है। लिटरली अगर मैं पीयूष कुकरेजा को डिकोड करना चाहता हूँ, वो कब स्टोरी पोस्ट करते हैं विल टेल मी अ लॉट अबाउट व्हेन डज ही वेक अप, इफ आई कैन फाइंड अ पैटर्न। अगर मुझे दिखता है कि वो रात के 12 बजे स्टोरी पोस्ट करते हैं, दैट मीन्स ही इज मोस्टली अ लेट नाइट पर्सन मोस्टली। तो मुझे अगर पता चल गया लेट नाइट पर्सन है तो मैं पीयूष कुकरेजा को सुबह के 7 बजे मेल रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा। ये बहुत माइन्यूट इनसाइट्स हैं कि अगर मुझे एक मीटिंग लेनी है आपसे, मैं सुबह नहीं करूंगा बिकॉज मुझे पता है आप रात को बैठ के रात को ही डाल रहे हो अपने पोस्ट। पूरी चीजें ये पैटर्न में है। आप किसी का भी पैटर्न देख सकते हो, सबने डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रखे हैं, इंटरनेट पे दिख जाएगा।
बट ये क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है। राइट। तो आपके हिसाब से एक ग्रोथ मार्केटर को, या लेट्स से कि कोई भी मार्केटर है, लेट्स टर्म इट ओनली मार्केटर, कौन सी स्किल्स है जो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, चाहे वो एसईओ कर रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है? आई थिंक पहला चीज है ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ, ठीक है। अब ये समझ का डेफिनेशन क्या है वो मैं थोड़ा डिफाइन करता हूँ। एक यूजर एक सर्टेन चीज क्यों करता है, खाने का ऑर्डरिंग क्यों करता है, बाहर क्यों नहीं जाता, से लेके बुक माई शो में मूवी की बुकिंग क्यों करता है, बाहर नहीं जाता। और नुआंस में आता हूँ, बुक माई शो में जब वो बुक करता है खुद के लिए बुक करता है या किसी और के लिए बुक करता है। अगर मुझे पता है देश के 80% यूजर +1 में जाते हैं, कैन आई फाइंड द डेटा कि +1 में ज्यादा बुकिंग होती है या +4 में? अगर मुझे पता है देन मुझे लेजिट पता है +1 मोस्टली एक लड़की होगी या एक लड़का होगा, द अपोजिट जेंडर। देन मुझे ये भी पता है कि अगर मुझे वो डेटा मिल गया तो मैं कैंपेन चला सकता हूँ कि बाय 1 गेट 1 वाला ऑफर, या अगर 2 टिकट बुक करते हो तो डिस्काउंटिंग में कर दूंगा उस पर। बट अगर मुझे वो नहीं पता तो मैं कुछ ऑफर डिजाइन नहीं कर सकता वहां पे। तो इसीलिए कमिंग बैक टू दैट कि एक यूजर वो सर्टेन चीज क्यों कर रहा है, एवरी एक्शन, ऑर्डरिंग से लेके अनइंस्टॉल से लेके इंस्टॉल तक, सब कुछ ऑन द एप्स एंड ऑन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट वेबसाइट में क्या कर रहा है। सेकंड इज कॉपी राइटिंग एंड डिजाइन। मैं नहीं चाहता लोग डिजाइनर बन जाएं, बट डिजाइन की सेंस होनी बहुत जरूरी है कि एस्थेटिकली कलर साइकोलॉजी क्या है, फॉन्ट क्या चूज करना है। मतलब आई हैव मेट बढ़िया डिजिटल मार्केटर और इतना घटिया डिजाइन सेंस है, क्योंकि इशू क्या होगा, आप अपने डिजाइन आप अप्रूव कर रहे हो, फाइनल अप्रूवल आपका है, आपको क्रिएटर भेजता जाएगा, आपको डिजाइन टीम भेजती जाएगी और आप सब कुछ अप्रूव करते जाओगे हाँ हाँ करके। फिर डिजाइन टीम आपको कंप्लेन देगी कि आपने मुझे फीडबैक नहीं दिया और आप कह रहे हो आपका ऐड नहीं चला, तो आप मुझे मत ब्लेम करो, क्योंकि ब्रीफ आपसे आनी चाहिए। सो डिजाइन सेंस एंड कॉपी राइटिंग इज मैंडेटरी, लाइक फुल्ली मैंडेटरी, सबको आना चाहिए, कोई भी डजंट मैटर। आप कोई भी टाइप का मार्केटर बन जाओ, अगर आप तो मतलब मैं तो इतना हाश हूँ कि बहुत बार मैंने लिखा है लिंक्डइन पे कि अगर एक मार्केटर को कॉपी राइटिंग नहीं आती है, और मैंने अपने इंटरव्यू राउंड पे भी किया हुआ है, आप कोई भी डेजिग्नेशन में, अगर मैं टीम लीड कर रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन करते हो, मैं एक कॉपी राइटिंग राउंड लेता हूँ आपसे। अगर आप नहीं पास करते हो, आई डोंट केयर, आपको टूल्स आता है, मैं कैंसिल कर दूंगा उस पे। मतलब बेसिक कॉपीराइटिंग, आई मीन नॉट बेसिक, इंटरमीडिएट, लेट्स से इंटरमीडिएट, एडवांस ज्यादा नहीं, एडवांस नहीं चाहिए। ओके, समझ होनी चाहिए कि कॉपीराइटर को हायर किया मैंने, तो वो जो लिख रहा है मैं अप्रूव करूं, रिव्यू करूं, मेरा फीडबैक। एग्जैक्टली। और वो बहुत बड़ा, मतलब एक बंदा जिसको कॉपीराइटिंग आती है बहुत कुछ चीजें बोल देता है उसके अराउंड पे। उसको मोस्टली क्रिएटिव सेंस है, उसको मोस्टली डिजाइन सेंस है, उसको मोस्टली एक चीज को कंप्राइज करने का सेंस है, क्योंकि जो इतने सारे थॉट्स को कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक वर्ड में लिख सकता है, दैट मीन्स वो बढ़िया कंपाइलर भी है, वो ज्यादा कैंपेन डिजाइन बेटर कर सकता है। तो बहुत कुछ चीजें बोल देता है अबाउट दैट पर्सन, अगर इसको कॉपीराइटिंग आती है। दैट इज पार्ट 3, और मैं सीक्वेंस वाइज में बोल रहा हूँ। आप उसके बाद मुझे नहीं चाहिए कि कोई डेटा एनालिटिक्स में उतना स्ट्रांग हो, बट इनसाइट्स फाइंडिंग, दोनों में डिफरेंस है। नंबर को क्रंच करके डेटा को डंप करना, ये लोग 15 दिन में सीख लेंगे, यूडेमी पे कोर्स करके, यूट्यूब करके। नंबर को डंप तो कोई भी कर सकता है, कोई इंटर्न या मतलब किसी को भी एंट्री लेवल पे करवा सकते हैं। डेटा डंप को देख के इंसाइट निकालना बहुत मुश्किल स्किल है। ये स्किल डेवलप होनी बहुत जरूरी है कि मैंने जाके पेज में देखा यूजर ड्रॉप कर रहा है एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे, बट यूजर एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट में ड्रॉप नहीं कर रहा। ये हुआ डेटा। द थॉट की व्हाट टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन टू द डेटा, कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये जो यूजर ड्रॉप कर रहा है यहाँ पे, ये कोई एक सर्टेन एज ग्रुप का यूजर है या सर्टेन टाइम पे ड्रॉप कर रहा है। फिर आप एज ग्रुप पे जाके चेक किए, क्या ये हर एज ग्रुप पे कांस्टेंट है? आपने फिर नोटिस किया कि नहीं, सर्टेन एज ग्रुप पे कांस्टेंट है। देन आपको इनसाइट निकलता है कि ये एज ग्रुप पे काम नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। क्या मैं इस एज ग्रुप को डिस्काउंट दूं तो ये यूजर बेटर कन्वर्ट होगा क्या? तो ये जो फ्लो जो हुआ, ये अगर मेरे पास समझ नहीं होती कि मैं वो डेटा से क्या रीड करूं और क्या सवाल पूछूं, तो यहाँ तक आंसर नहीं आता। बहुत मुश्किल स्किल है, नॉट मुश्किल बट बहुत रेयर स्किल है। मैं बहुत कम लोगों को मिलता हूँ जिनको ये स्किल एक्चुअली है। आई जेन्युइनली डोंट नो हाउ टू टीच दिस स्किल। आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम द सेम थिंग कि आप एक चीज को कैसे देखते हो, दुनिया को कैसे देखते हो एंड ऑल। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं टेड टॉक्स देख के, एंड दैट इज वेरी वेरी फैसिनेटिंग। मुझे आज के डेट में पता चला कि सही में अगर आप 200 टेड टॉक देख लोगे, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा। 200 अलग अलग है, मार्केटिंग अलग अलग मार्केटिंग में नहीं, लाइफ मार्केटिंग कुछ भी सब में।
सो बाय द वे मेरा पढ़ने का प्रोटोकॉल ऐसा है हाँ। कि मैं दिन के 1-2 घंटा पढ़ता रहता हूँ, बट मार्केटिंग सिर्फ 2% है, दैट्स इट। मैं मार्केटिंग न्यूज़लेटर्स सब्सक्राइब नहीं करता। मोस्टली हफ्ते के 1 घंटा मैक्स टू मैक्स मार्केटिंग देख रहा हूँ, वो भी गूगल में क्या चल रहा है, फेसबुक में क्या चल रहा है, टूल लेवल क्या एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, क्या अपडेट्स आ रहे हैं। बट 90% ऑफ माई मैंडेट इज मुझे ऑफ टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैं फिलोसफी पढ़ता हूँ। लॉकडाउन पे मैं दर्शन शास्त्र पढ़ रहा था, द इंडियन फिलोसफी में बहुत सारे फ्रॉइड एक साइकोलॉजिस्ट थे, सो मैं फ्रॉइडियन प्रिंसिपल्स पढ़ रहा था उस टाइम बैठ के। तो या आई थिंक मेरे इंस्पिरेशंस वहाँ पे हैं, और सीक्वेंस वाइज ये 4 स्किल्स नॉन नेगोशिएबल हैं। ऐसा नहीं कि मतलब ये स्किल हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो नहीं बढ़िया है, ये नॉन नेगोशिएबल है अगर आपको बेस्ट मार्केटर बनना है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिमांड बहुत है, सप्लाई का इशू है, उतने लोग नहीं है मार्केट में अवेलेबल। ये इंटरेस्टिंग इनसाइट है, डिमांड है आपका। बिल्कुल सप्लाई नहीं है बाय द वे, लाइक लिटरल नहीं है। आज के डेट में आई एम मीटिंग ऑलमोस्ट 5 फाउंडर्स एवरी वीक, और सबसे यही सुनने को मिल रहा है, आपको इंस्टाग्राम ने कॉल करके कभी नहीं बोला ऐसे टाइप की पिक्चर अपलोड करो, आपने देखा तभी किया। राइट। इशू ये है ब्रांड मैनेजर्स का। ब्रांड मैनेजर्स को लगता है डे 1 पे हम ऑलरेडी ब्रांड है, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ ब्रांड। द वे टू अटेम्प्ट सोशल मीडिया टू हैक टू द फास्टर ग्रोथ इज आप सब ब्रांड्स बिल्ड करो। सो लेट्स से